हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में आपके लिए एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें हम आपको घनाभ के बारे में डिस्कस किए थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि घनाभ क्या है, उसकी विकर्ण, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, सब फार्मूला आपको याद होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग उससे आगे बात करेंगे। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर पिछले वाले वीडियो को देख लेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे घनाभ के बारे में। ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बताते हैं कि घनाभ एक ठोस आकृति है, एक 3D फिगर है। यह आपका घनाभ था। थोड़ा सा 1 मिनट में हम पीछे वाला रिवीजन करा देते हैं। ये L, ये B यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये बताते हैं आप। ये आपका विकर्ण बताते हैं। तो इसका हम आयतन, इसका आयतन हम आपको बताते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल S बताते हैं 2 × LB + BH + HN। फिर इसका डायगोनल बताते हैं √L² + B² + H²। ये हम आपको बता दिए थे 3 फार्मूला आपको, घनाभ का आयतन, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और डायगोनल। और आपको ये भी बताते हैं कि डायगोनल जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। ध्यान दीजिएगा, डायगोनल सबसे बड़ी भुजा होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से भी बड़ा क्या होगा? आपका डायगोनल होगा। तो ये सब हम आपको बता दिए थे। अब हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में कमरा। कमरा जानते हैं? रूम, जिसमें हम लोग रहते हैं। घर, रूम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि रूम से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आता है और कॉम्पिटिटिव में भी आता है। बच्चे को रूम के बारे में समझ में नहीं आता है तो वीडियो का अंत तक बने रहेंगे। रूम पढ़ेंगे, उसके बाद घन पढ़ेंगे। तो देखिए, हम पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि रूम क्या है। तो रूम भी एक घनाभ ही है। रूम भी क्या है? घनाभ है। यानी कमरा जो है एक घनाभ की आकृति का होता है। इसमें भी क्या कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। जैसे आप जिस रूम में अभी पढ़ रहे होंगे, जिस रूम में आप अभी वीडियो देख रहे होंगे, उस रूम में थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये आपका फर्श है, जहाँ पे आप बैठे होंगे, कुर्सी पे बैठे होंगे, कुछ भी या ज़मीन पर भी बैठे होंगे, तो ये आपका फर्श है, आपको पता है। इसके सामने वाला ऊपर क्या है? छत है। और ये चारों क्या है? आपका दीवार है। चारों तरफ से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीवार बोलते हैं। ऊपर वाला छत बोलते हैं, नीचे फर्श बोलते हैं। ये आपका लंबाई हो गया L से, ये चौड़ाई हो गया और ये आपका ऊंचाई हो गया। तो अगर कमरा का आयतन पूछे, कमरा का क्या पूछे? आयतन। तो कमरा क्या है? घनाभ है। मतलब जो घनाभ का आयतन होगा वही आपका क्या होगा? कमरा का आयतन होगा। तो मतलब कमरा का आयतन सीधा कमरा का आयतन क्या लगा देंगे? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्योंकि घन का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो कमरा का आयतन बराबर भी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई LBH। कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, कमरा का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कमरा का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़े थे। तो जो घनाभ है वही तो कमरा है। यानी कमरा एक घनाभ आकृति का ही होता है। तो जो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वही आपका कमरा का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। बात आपको समझ में आ रही है। एकदम बेसिक से हम उठा रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि जब तक आपका बेस सही नहीं होगा, जब आप एक बात को नहीं समझेंगे, तब तक आगे का प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कहने का मतलब कि जितना इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? सतह होते हैं 6 सतह। 6 सतह का क्षेत्रफल तो हम आपको निकाल कर बताए थे पिछले वीडियो में। तो अभी डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं क्या? 2 × LB
प्लस बी एच गुने प्लस एच एल, यानी 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, कमरा का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। हो गया कमरा के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होता है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो इसमें भी लिखेंगे कमरा के विकर्ण की लंबाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। और आपको बताए थे कि विकर्ण सबसे क्या होती है? बड़ी होती है, यानी ये जो है आपका ये सबसे बड़ा होगा, ये आपका विकर्ण होगा, इसका लेंथ सबसे बड़ा होगा। इस टाइप का प्रश्न आपको विकर्ण से पूछेगा कि आप भी कहीं कहीं क्वेश्चन देखे होंगे कि कमरा की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे देगा और इससे बोलेगा कि हम कितने मैक्सिमम मीटर का उसमें छड़ हम रख सकते हैं, कितनी लंबाई का उस कमरा में हम छड़ रख सकते हैं। तो उसमें क्या करना रहता है? डायगोनल निकाल लेंगे और डायगोनल जितना आएगा उतना मीटर का छड़ हम उस रूम में रख सकते हैं। अब इस टाइप का प्रश्न हम आपको आगे कराएंगे, केवल अभी हम आपको चीज़ समझा रहे हैं कि क्या चीज़ होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न बहुत करेंगे इस चैप्टर में। अब देखिए कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, ये आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए फिर से हम एक कमरा बनाते हैं, एक एक चीज़ आप समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका क्या है? कमरा है, ध्यान से देखिएगा। ये कमरा है, ये आपका क्या है? एल है, ये आपका क्या है? बी है चौड़ाई, और ये आपका क्या है? ऊंचाई एच है। हम आपको बताते ये नीचे जो है, ये जिस पे हम छाया कर रहे हैं, ये आपका क्या है? फर्श है, कमरा का फर्श। ये क्या है? आपका छत है, और एक ये 2 इधर 3 और ये जो बाहर निकला हुआ है 4, ये क्या है? आपका दीवार है। तो हमको दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीवारों का क्षेत्रफल मतलब चारों दीवार का क्षेत्रफल। देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए हमको तो फर्श लेना नहीं है और छत लेना नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट। ध्यान से देखिए ये साइड वाला दीवार, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बी गुने एच। तो बी गुने एच, और जस्ट इसका अपोजिट ये वाला हो गया, क्योंकि घना में आमने सामने की सतह बराबर होती है, तो 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 2 कितना निकल गया। अब छत और फर्श को छोड़ देंगे, आप ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट जो उधर वाला दीवार है। तो ये क्या है? एल, और ये क्या है? एच। तो एल गुने एच, और जस्ट जितना ये होगा उतना ही बाहर वाला ये वाला जो सतह है जिस पर हम पेन चला रहे हैं, देखिए ये वाला जो पार्ट है उसे 2 से गुना कर देंगे तो दोनों पार्ट आपका हो गया। तो मतलब 2BH प्लस 2LH, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए BH प्लस LH, इसमें H और कॉमन लीजिए तो 2L प्लस B एंड 2H। H को इधर कर दिए याद करने के लिए कि फार्मूला याद हो जाएगा, ढंग से रहेगा सिस्टम से। चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये आप याद रखिएगा दीवार का क्षेत्रफल। यहाँ से प्रश्न आपको कंपटीशन में भी आपको पूछता है कि कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल, तो आपको अगर फार्मूला याद नहीं तो फार्मूला आप बना भी सकते हैं और आप याद कर लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। हम ये सब टाइप पर अभी प्रश्न हम बहुत डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हम सबके बारे में हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि कमरा के बारे में समझ में आ गया होगा कि कमरा का आयतन, कमरा का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा के विकर्ण की लंबाई। आप आराम से उसका फार्मूला बना सकते हैं और इससे रिलेटेड आप प्रश्न बना सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में। घन का इंग्लिश होता है क्या? क्यूब। क्यूब क्या है हम लोग घनाभ पढ़ चुके हैं और अच्छे से पढ़े हैं। अब हम लोग घनाभ पढ़ लिए है, अब हम लोग घन पढ़ेंगे। बढ़िया से देखिएगा। देखिए घन भी क्या है? एक ठोस आकृति है। क्या है? एक ठोस आकृति है, यानी
आप कह सकते हैं कि एक 3D फिगर भी है। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड को समझिएगा। लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है। जैसे घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती थी, ठीक उसी प्रकार घन में भी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है, लेकिन यह तीनों आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस वर्ड को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें भी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, लेकिन ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का लेंथ क्या होता है, हमेशा सेम होता है। मतलब लंबाई 5 सेंटीमीटर तो चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग किनारा कहते हैं, और उसे एल से सूचित करते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इस फिगर में ये आपका क्या हुआ, लंबाई हुआ, तो ये एल, ये क्या हुआ, चौड़ाई हुआ, और ये क्या हुआ आपका, ऊंचाई हुआ। लेकिन इसमें क्या है, इसका जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ इसका भी है, उतना ही लेंथ इसका भी है। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसमें क्या है, बराबर है। मतलब एल बराबर बी बराबर क्या, एच। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसमें क्या है, बराबर है। आप उसी सब को हम लोग एक क्या चीज़ मान लिए, एल मान लिए। तो ये एल, तो ये भी क्या, एल, और ये भी क्या, एल। मतलब सभी लेंथ एल है, और एल को हम लोग क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। एल को हम लोग क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो घन एक ठोस आकृति है, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है, लेकिन तीनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब एल बराबर बी बराबर एच, जिसे हम लोग किनारा एल कहते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए, घन में 6 सतह होती हैं। जैसे घनाभ में 6 सतह होती है, उसी हिसाब से घन में भी 6 सतह होती है। आप देख सकते हैं 6 सतह, एक ही नीचे वाला, एक ऊपर 2, चारों दीवार, आपका 6 सतह पूर रहा है। तो घन में भी 6 सतह होती है। घन का प्रत्येक सतह एक वर्ग होता है। ध्यान से देखिए, इस वर्ड को समझिएगा। घन का प्रत्येक सतह एक वर्ग होता है। तो आपको हम वर्ग पढ़ाए थे। देखिए वर्ग क्या होता है, वैसा चतुर्भुज इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और सभी भुजा बराबर हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो ऐसा ही मान लीजिए कि 6 सतह मेरे पास रहेगा, सबको हम ऐसे करने, एक सतह ऐसे जोड़ देंगे, एक सतह बगल से लगा देंगे, एक ऊपर से, तो एक क्या बन जाएगा, वर्ग। आप एक कार्टून को देखे होंगे, वर्गाकार कार्टून को, वर्गाकार रूम होता है। आप लूडो का छक्का को देखे होंगे कि 6 सतह उसका क्या होता है, सेम होता है। तो घन का प्रत्येक सतह क्या होता है, वर्ग होता है, मतलब स्क्वायर होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, वर्ग का स्क्वायर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और घनाभ का क्या था, ये घनाभ का प्रत्येक सतह एक क्या था, आयत था, एक रेक्टेंगल था। घन के सभी सतह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। घन में सभी सतह बराबर होते हैं। इसका नीचे वाला जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही ऊपर वाला का होगा, जितना फर्श उतना ही छत, उतना ही चारों दीवार। ये समझिए एक रूम ही है, इसमें 6 सतह क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद इसमें किनारा की संख्या 12 होती है। जिससे घनाभ में किनारे की संख्या 12 होती है, उसी हिसाब से घन में भी किनारे की संख्या 12 होती है। किनारा आपको हम बता दिए थे, जैसे ये 1 2, लकड़ी सीधा समझिए 3, और ये 4, और इधर 4 4 8 9 10 11 और 12। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। शीर्ष की संख्या 8 होती है। शीर्ष मतलब कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8। शीर्ष की संख्या क्या होती है, 8 होती है। ये सब आप छोटा छोटा बात है, आपको याद रखना जरूरी है। उसके बाद घन में 4 विकर्ण होते हैं। घन में कितने विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं, और प्रत्येक विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। जैसे घनाभ में भी 4 विकर्ण होता था, इसमें भी 4 विकर्ण होगा, और प्रत्येक विकर्ण की लंबाई बराबर होगी। और विकर्ण आपको बताए थे, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे, जैसे इस कोना से हम लोग इसको मिलाएंगे, इस कोना वाला को मिलाएंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। और विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि फार्मूला आपको फिगर के साथ साथ आपको फार्मूला ज़रूरी है समझना, क्योंकि बिना फार्मूला का काम नहीं चलेगा। तो देखिए घन का आयतन। तो घन का आयतन
हम एक घन बना लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एकदम बेसिक से हम आपको उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप 9th नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम ये सब पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम टॉपिक थोड़ा और ऊपर से ले जाते। ये घन है, ये एल, ये भी एल, ये भी एल। तो देखिए घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला हम बताते, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो नीचे वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए बेस का क्षेत्रफल, ये एल और ये एल, तो एल गुने एल, लंबाई गुने चौड़ाई, और गुने ऊंचाई भी कितना है? एल, तो एल गुने एल क्या हो जाएगा? एल क्यू। मतलब घन का आयतन का फार्मूला बन गया एल क्यू, यानी भुजा क्यू, किनारा का क्यू, ऐसे याद रख सकते हैं। तो घन का आयतन आपका एल क्यू, ये क्लियर। अब देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब कि इसमें कितने सतह है? 6 सतह है। प्रत्येक सतह क्या होता है? बराबर होता है, और प्रत्येक सतह क्या होता है? एक वर्ग होता है। तो मान लीजिए कि इसमें से एक सतह पर हम डिस्कस करें, ये ऐसा ही सतह, इसमें 6 मिला हुआ, तो एल, ये एल और ये एल और ये एल, तो इसका एरिया क्या होगा? ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो एल गुने एल क्या हो जाएगा? इसका एल स्क्वायर। एक सतह का क्षेत्रफल एल स्क्वायर। तो देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए इसमें क्या करेंगे? 6 सतह होता है, तो एक सतह का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले एक सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे। ऐसे कितना इसमें सतह है? 6 है, तो 6 से गुना करेंगे, तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपका एल स्क्वायर, क्योंकि सतह एक वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपको भुजा स्क्वायर। तो एक सतह का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर गुने 6, यानी 6L स्क्वायर। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका हो गया 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। ध्यान से आप देखिए, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6L स्क्वायर। अब बात आती है घन का विकर्ण। तो देखिए घन का विकर्ण, ध्यान से देखिएगा। जैसे घनाभ का विकर्ण क्या था? √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम लोग घन का विकर्ण करेंगे तो √L स्क्वायर और बी एच सब इसमें क्या है? बराबर रहते हैं, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3L स्क्वायर, तो √3 और एल स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से, तो √3 × L। तो घन का विकर्ण आपका फार्मूला हो गया, घन का विकर्ण √3 × L, √3 × L, घन का विकर्ण का फार्मूला हो गया √3 × L। तो आप लोग फार्मूला धीरे धीरे आपका फार्मूला की संख्या बढ़ रहा है। आप लोग कॉपी में सभी फार्मूला को नोट करते जाए, जैसे जैसे आपका फार्मूला बढ़ रहा है उसको नोट करते जाए, क्योंकि और याद करते जाए। उम्मीद है कि याद तो हो ही गया होगा। तो देखिए, तो घन का विकर्ण क्लियर हो गया। अब एक और टॉपिक आता है, कभी कभी पूछता है, घन का वक्र सतह, वक्र सतह का क्षेत्रफल, घन का वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र मतलब होता है ऊपर नीचे को छोड़कर ये चारों तरफ, वक्र मतलब ये चारों तरफ ऊपर और नीचे छोड़कर, ये इधर वाला 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 ऊपर नीचे को छोड़कर। तो देखिए वक्र सतह मतलब वक्र सतह कितना है? इसमें 4 है। ये तो हम आपको छोड़ दे रहा है, एक नीचे वाला को छोड़ दे रहे हैं, साइड वाला। तो साइड में कितना सतह है? 1 2 3 4 सतह है। तो एक सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? एल स्क्वायर। ऐसा कितना है? 4 है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4L स्क्वायर, 4L स्क्वायर। तो घन का वक्र सतह आपका क्षेत्रफल बन गया क्या? फार्मूला 4L स्क्वायर। आप लोग याद रखिएगा, घन का वक्र सतह क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, घन का विकर्ण √3L, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6L स्क्वायर और घन का आयतन आपका एल क्यू। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इससे इस फार्मूला पे बेस कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो हम लोग देखते हैं अब प्रश्न।
अब प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न बहुत आसान हम उठाए हैं, क्योंकि इसमें हम सभी बच्चे को ध्यान में रखते हुए फिर हम बेसिक से उठाएंगे, क्योंकि आपको छोटा छोटा बात ही अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे का प्रश्न आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या है कि घन के किनारा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करें। घन के किनारा की लंबाई, जैसे आपका क्या है, मान लें कि एक घन हम बना लेते हैं। घन आपको बनाने आना चाहिए, आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम बनाते हैं उसे बनाने का प्रयास कीजिए, आप भी बना सकते हैं। तो घन के किनारा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई भी इसमें क्या होगा 4 सेंटीमीटर। अभी हम तुरंत डिस्कस किए कि सभी लेंथ क्या होता है, बराबर होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं। तो एल बराबर आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, आप देख सकते हैं। अब ज्ञात क्या करना है, पहला घन का आयतन। तो देखिए सिंपल है, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, एल क्यू यानी भुजा क्यू। एल कितना है, 4 का क्यू, 4 का क्यू आपका होता है 64, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चका 16, 16 चका 64 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर आयतन है तो क्यू, सेंटीमीटर क्यू आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आराम से आप निकाल सकते हैं, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल 6L स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठ अभी जस्ट पर है 6L स्क्वायर, तो 6L का मतलब 4 का स्क्वायर, तो 6 गुने 4 में 4 से गुना करेंगे 16 और 16 छक 96 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब क्या कहता है, घन के विकर्ण की लंबाई। तो सी में देखिए घन के विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या अभी हम लोग पढ़े, आप लोग दिमाग में एकदम तुरंत अपने मन में तुरंत आपका फार्मूला आ जाना चाहिए। तो √3 गुने एल यानी √3L, तो √3 और L 4 मतलब 4√3 सेंटीमीटर विकर्ण हो गया। डी में क्या पूछ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर, तो मतलब 4 गुने L, L का मतलब 4 का स्क्वायर यानी L 4 दिए हुए, तो 4 गुने 4, तो 4 चका 16, 16 चका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर हुआ, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ और घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करेंगे, जो भी 10th का स्टूडेंट है वो क्या कर लेंगे कि 9th का भी प्रश्न आप पहले बना सकते हैं, क्योंकि 9th में बेसिक सब है, और 9th वाला भी अगर कोई स्टूडेंट है तो 9th वाला में भी ये वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि 9th वाले स्टूडेंट को भी ये वीडियो से फ़ायदा जरूर मिलेगा, उनका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा आपको पढ़ाई करने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूव करने की आवश्यकता है, आपको क्या ज़रूरी है, ये सब आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि घन और घनाभ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, वो सब प्रश्न हम आपको लेकर आएंगे। धन्यवाद।